क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक ऑयल चेंज और जर्नल चेकअप का बिल 15,000 या 20,000 कैसे बन जाता है? जब आप एडवाइजर से पूछते हैं तो वो आपको टेक्निकल टर्म्स में उलझा देता है। सर, फ्लशिंग मैंडेटरी है, ब्रेक लैपिंग के बिना गाड़ी रुकेगी नहीं। वो फैमिली सेफ्टी का हवाला देता है और आप डर कर हाँ बोल देते हो। देखो, सच तो ये है कि सर्विस सेंटर के लिए आपकी कार कोई मशीन नहीं, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है जिससे हर 6 महीने में एटीएम की तरह पैसे निकालना उनकी मजबूरी होती है। आज के वीडियो का मकसद किसी ब्रांड को बुरा दिखाना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स की भी अपनी वैल्यू है, ट्रेन स्टाफ से लेके ओरिजिनल पार्ट्स और वारंटी प्रोटेक्शन सब कुछ, लेकिन सिस्टम को समझना भी उतना ही जरूरी है। आज हम सर्विस सेंटर के उन डार्क सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे जहां आपका ट्रस्ट उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है, कभी कभी लॉस भी। और इस लॉस के बारे में आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा, क्योंकि समझदार कस्टमर वही होता है जिसे एक्चुअल सिस्टम पहले से पता हो। इंडिया में आज कार मेंटेनेंस और सर्विस इंडस्ट्री 80,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है, जो हर साल 7% की स्पीड से बढ़ रही है। जिसमें पहले हैं ऑर्गेनाइज्ड सिंगल ब्रांड, यानी कंपनी के खुद के सर्विस सेंटर्स, जैसे मारुति, हुंडई, टाटा या महिंद्रा के, जिनकी मार्केट में हिस्सेदारी लगभग 46% की है। दूसरे हैं ऑर्गेनाइज्ड मल्टी ब्रांड वर्कशॉप्स, गो मैकेनिक और बोश जैसे। इनका शेयर अभी सिर्फ 1% है, लेकिन ये सबसे फास्ट ग्रो कर रहे हैं। और तीसरे हैं आपके मोहल्ले के वो लोकल मैकेनिक्स, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड लोकल गैरेजेस, जिनके पास 53% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, यानी सबसे बड़ा। अब सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। ज्यादातर कार बायर्स को लगता है कि ये बड़े बड़े शोरूम्स सिर्फ गाड़ियां बेचकर मोटा पैसा कमा रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि डीलरशिप्स का असली प्रॉफिट गाड़ी बेचने से नहीं, बल्कि उसकी रेगुलर सर्विस, स्पेयर पार्ट्स और खासकर एक्सीडेंटल कार से निकलता है। एक एग्जांपल से समझिए, एक डीलर 10 लाख की कार बेचकर मुश्किल से 3,000 का ग्रॉस मार्जिन कमाता है, वो भी सिर्फ एक बार। लेकिन वही कार जब सर्विस पर आती है तो एडवाइजर टारगेट प्रेशर में अलग अलग एडवांस चिपकाकर हर बार 10,000 तक का बिल आसानी से बना देता है। जब तक आपकी कार सड़क पर चल रही है, आप उनके लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि लाइफ टाइम इनकम का चलता फिरता एटीएम है। यानी जिस कार को बेचकर सिर्फ एक बार कमाया, वहीं सर्विस सेंटर में उसे बार बार लगातार कमाया जाता है। लेकिन इस कैलकुलेटेड बिजनेस मॉडल की डार्क रियलिटी में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप करेंसी और कम्युनिटी में आस्क योर क्वेश्चंस पर टैप कर जुड़ सकते हैं। देखिए, सर्विस सेंटर्स के 3 मेन रेवेन्यू सोर्सेज हैं, जिसमें पहला है लेबर चार्जेस। हर छोटी से छोटी चीज का अलग लेबर चार्ज होता है। अगर आपको सिर्फ एक लाइट का बल्ब चेंज कराना है तो बल्ब भले ही 20 रुपए का होगा, लेकिन लेबर 150 का लगेगा। अब आते हैं स्पेयर पार्ट्स मार्जिन पर। जैसे कि एक ऑयल फिल्टर जो मार्केट में 180 रुपए का मिलता है, वो इन्हें 110 से 130 रुपए में पड़ता होगा। और ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल है। जैसे हर बिजनेस में मार्जिन्स होते हैं, वैसे ही इस मॉडल में भी है। जहां बाहर बैठे लोकल मैकेनिक्स कहते ही चीजों को रिपेयर कर देते हैं, वहीं क्यों ये सर्विस सेंटर्स रिप्लेस करने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं? तो इसका जवाब है बड़ा मार्जिन। स्पेयर पार्ट्स में 25 से 30% का मार्जिन मिलता है। प्लस में जब वो इन स्पेयर पार्ट्स को चेंज करते हैं तो लेबर अलग से मिलती है, जबकि रिपेयर में क्या मिलेगा? सिर्फ लेबर चार्ज। एक ब्रेक पैड को रिपेयर करने में सिर्फ लेबर लगेगी, जबकि नए पैड बेचने में पार्ट मार्जिन प्लस लेबर दोनों मिलेंगे। और सबसे ज्यादा बचत भी यही होती है। आपके ब्रेक पैड्स में 30% की लाइफ बची होती है, जो 3,000 से 4,000 किलोमीटर चल सकते हैं। लेकिन एडवाइजर बोलेगा, सर ब्रेक खत्म है और एक्सीडेंट हो सकता है। अब डिस्क पैड की मेजरिंग कर रहे हैं, मतलब इससे पता लग जाएगा कि चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। तो भाई क्या बता रहे थे? 2.87 mm। तो फिर चेंज होगा ये? अभी तो चल जाएंगे, पर आप बताओ। इकट्ठे ही कर दो यार। एक आम यूजर डर के मारे हाँ बोल ही देता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कोई माइनर डेंट। आप नोटिस करना, जब कभी भी आपकी गाड़ी पे कोई माइनर डेंट लगे और आप उसे कंपनी की वर्कशॉप में ठीक कराने के लिए जाएं, तो वो लोग उस डेंट को निकालने की बजाय आपके गाड़ी के उस पीस को ही चेंज कर देते हैं, जिससे उनको तो बड़ा मार्जिन मिलता है और आपकी जेब से पैसा भी नहीं जाता, क्योंकि इसका हर्जाना वो लोग इंश्योरेंस क्लेम करके ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके नुकसान भी बहुत हैं, जो शायद आपको नहीं पता होंगे। पहला तो वो नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा, जिससे नेक्स्ट टाइम आपका प्रीमियम कम हो जाता है। और दूसरा, जब आप उस कार को सेल करेंगे तो वैल्यू भी कम मिलेगी, क्योंकि इंस्पेक्शन करने वाला बोलेगा, सर गाड़ी का दरवाजा या बोनट चेंज है, जो अक्सर वो लोग एक्सीडेंट से रिलेट करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कोई कार मेजर एक्सीडेंट में आ जाए तो उसके कुछ पार्ट भी निकाल के दूसरी गाड़ियों में लगा दिए जाते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी पे तो क्लेम जाना ही है। अगर थोड़ा सा और चला भी गया तो क्या ही हो जाएगा? पैसा तो वैसे भी इंश्योरेंस कंपनी को देना है, कौन सा आपको देना है। और निकाले गए पार्ट को ये लोग फिर नया बताकर दूसरी गाड़ी में डाल देंगे, और जो बिल आएगा उसमें नया पार्ट ऐड हो जाएगा, जबकि हुआ क्या था, पार्ट पुराना लगा था।
देखो मैं ये नहीं कहता कि ये हर जगह होता है, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसे केस की स्टोरीज काफी कॉमन है जहां 100 में से 1 या 2 केसेस पर जरूर ऐसा होता होगा। और सबसे मेन गलती तो रही गई जो आप जानबूझकर कर देते हो। होंडा एलिवेट के एक कस्टमर ने मुझे बताया कि जब वो अपनी गाड़ी की फ्रंट ग्रिल अपग्रेड कराने गया तो उसे नई ग्रिल तो लगा के दे दी गई नए चार्ज पे, लेकिन पुरानी ग्रिल जो बिल्कुल नई जैसी थी वो वर्कशॉप वालों ने अपने पास ही रख ली। अब सपोज कोई और कस्टमर आता है जिसकी फ्रंट ग्रिल टूट गई है जो चेंज होनी भी है, तब उसको ये लोग वो निकाली हुई ग्रिल नए चार्ज के साथ दे देंगे और ऐसे में इनका डबल फायदा हो जाता है। और यही नहीं, कंज्यूमेबल्स के नाम पर हर सर्विस बिल में चुपचाप 1500 से 2000 रुपए ऐड कर दिए जाते हैं, ग्रीस, स्प्रे, कॉटन वेस्ट और क्लीनर के नाम पे। ऐसी चीजें जिनकी एक्चुअल कॉस्ट बहुत कम होती है लेकिन बिलिंग हर कस्टमर से पूरी की जाती है। ये वो सर्विसेज है जो टेक्निकली जरूरी नहीं होती लेकिन सर्विस एडवाइजर हमेशा सजेस्ट करता है। सर आपकी नई गाड़ी पर स्क्रैचेस आ जाएंगे, पेंट बचाना है तो 35,000 की ये बेस्ट क्वालिटी की सेरेमिक कोटिंग करा लीजिए, गाड़ी को पानी से बचाना है तो अंडरबॉडी कोटिंग करा लीजिए। जबकि ये एक अननेसेसरी खर्चा है जो आप बचा सकते हो। और इसे ऐसे मानिए जैसे आप किसी सैलून में गए थे सिर्फ हेयर कट कराने, लेकिन उनके कहने पे कि सर मसाज कर दें, फेशियल कर दें या कलर कर दें, नहीं तो शेव तो करा ही लो। अब जाहिर है आप और कुछ नहीं तो शेव तो करा ही लोगे। और बिल्कुल ऐसे ही ये वैल्यू एडेड सर्विसेज बेची जाती है, जबकि इनकी एक्चुअल कॉस्ट अगर आप बाहर से सेम मटेरियल यूज करके कराओ तो 70% तक कम होती है। और यही वो जगह है जहां एडवाइजर को सबसे मोटा कमीशन मिलता है, सिर्फ आपको कन्विंस करने के लिए। जबकि ये सारी चीजें नॉन टेक्निकल हैं। अगर ये सारे काम आप बाहर से भी कराओगे तो आपकी वारंटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखो ये सब चीजें गलत नहीं है, कई बार सच में जरूरी होती हैं, लेकिन समझना ये है कि सर्विस एडवाइजर को इन पे इंसेंटिव मिलता है, तो सजेस्ट करने के पीछे बेनिफिट आपका नहीं बल्कि उनका खुद का छुपा होता है। हाँ एक बात और, आपको बोला जाता होगा कि अगर बाहर सर्विस कराएंगे तो वारंटी खत्म हो जाएगी, जबकि रियलिटी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक आप किसी भी सर्टिफाइड या नॉन सर्टिफाइड गैरेज में सर्विस करा सकते हैं, बस आप जेन्युइन पार्ट्स यूज करें और प्रॉपर बिल सेव करें। देखो एक ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर खोलना जैसे मारुति, हुंडई या टोयोटा का कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है। स्ट्रक्चर से लेके मशीन्स, टूल्स और स्कैनर्स तक, यहाँ तक कि लीगल प्रोसेस से लेके सॉफ्टवेयर तक और आईटी से लेके मार्केटिंग तक लगभग 3 करोड़ से 5 करोड़ तक का खर्चा आता है टोयोटा जैसे ब्रांड की एक वर्कशॉप बनने का। और अगर बात करें प्रीमियम जर्मन ब्रांड्स की तो ये खर्चा डबल भी हो सकता है। अपने स्टाफ की ट्रेनिंग तक पे ये ब्रांड हजारों से लेके लाखों तक का खर्चा कर देते हैं, क्योंकि सर्विस हो या रिपेयर स्टैंडर्ड वही होता है जो कंपनी डिसाइड करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक मिड साइज होंडा के ऑथराइज सर्विस सेंटर में सर्विस एडवाइजर से लेके मैकेनिक्स, टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रीशियंस, सफाई वाले से लेके पानी पिलाने वाले तक करीबन 25 से 50 लोगों की वर्कफोर्स होती है, जिनकी मंथली सैलरी लगभग 5 लाख से 9 लाख तक हो सकती है, जो डिपेंड करता है एरिया और ब्रांड पे भी। ऐसे ही उस प्रॉपर्टी के रेंट से लेके बिजली बिल और मेंटेनेंस मिला के ये सारा खर्चा लगभग 20 लाख से 30 लाख महीने तक पहुंच ही जाता है। अब मान लीजिए होंडा का अगर एक एवरेज शोरूम महीने की 50 गाड़ियां बेचता है तो उसकी लगभग हर दिन 70 से 75% गाड़ियां सर्विस होने के लिए आती हैं, यानी रोज की तकरीबन 40 गाड़ियां, मंथली एवरेज हुआ 1100 से 1200, जिसमें सिर्फ लेबर चार्जेस से इनकी डायरेक्ट कमाई होती है लगभग 15 लाख से 20 लाख। स्पेयर पार्ट्स बेचकर आता है लगभग 20 लाख से 25 लाख। वैल्यू एडेड सर्विसेज से आता है लगभग 8 लाख से 15 लाख का प्योर मार्जिन। वहीं बॉडी शॉप यानी एक्सीडेंट और इंश्योरेंस क्लेम से आते हैं लगभग 5 लाख से 15 लाख रुपए। यानी एक एवरेज ऑथराइज्ड वर्कशॉप की टोटल मंथली ग्रॉस इनकम बनती है 45 लाख से 75 लाख रुपए। अब इस टोटल कमाई से अगर इनका वो 20 से 30 लाख रुपए का मंथली खर्चा काट दे तो हर महीने इनका नेट प्रॉफिट निकल कर आता है लगभग 25 लाख से 35 लाख रुपए। जिस सेटअप को लगाने में इनका 3 से 5 करोड़ खर्चा हुआ था उसका पूरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मात्र 5 से 7% होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मारुति जैसे बड़े नेटवर्क वाले ब्रांड की तो यहाँ होंडा से 5 गुना ज्यादा गाड़ी सेल होती है, तो जाहिर है कि महीने में सर्विस होने के लिए भी 5 गुना गाड़ियां जाएंगी, यानी ये लगभग 6000 कार की सर्विस करते हैं, जिससे शायद मारुति का ROI 10 से 12% तक हो सकता है। तो फाइनली ये एक हाई इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न वाला बिजनेस मॉडल है जिसमें बचत के साथ साथ रिस्क भी उतना ही हाई रहता है। अब बात करते हैं उस लॉस की जो मैंने पहले बताया था। तो यहाँ लॉस अक्सर प्रीमियम ब्रांड्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि मर्सिडीज जैसे प्रीमियम ब्रांड्स जो अपने एक मैकेनिक तक को लगभग 1.25 लाख की सैलरी देते हैं, तो सोचो बाकियों को कितना मिलता होगा। इतना ही नहीं, यहाँ लाखों रुपए तो ये लोग अपने स्टाफ को ट्रेन करने में इन्वेस्ट कर देते हैं। जर्मनी में भेजकर उनकी ट्रेनिंग करवाना, वहां जाने से लेके उनका रहना
खाना सब कंपनी बियर करती है। एक नट बोल्ट से लेकर टाइम तक हर जगह प्रिसाइजन मेंटेन करनी पड़ती है। यहाँ टाइम की इतनी वैल्यू होती है कि अगर इन्होंने सिर्फ वॉशिंग के लिए 10 मिनट का टाइम अलॉट किया है तो उससे ऊपर का टाइम यहाँ लगेगा ही नहीं तो पेनल्टी तक आएगी। ये लोग बिल भले ही ज्यादा चार्ज करते हैं लेकिन इनका इंटरनल खर्चा कई बार प्रॉफिट से ज्यादा बड़ा हो जाता है। और ये हमारी रिसर्च में पता चला कि कैसे मर्सिडीज का एक शोरूम जो दिल्ली में है, मैं नाम नहीं लूंगा, पर पिछले महीने उन्हें लॉस हुआ था। और जब खर्चा इतना ज्यादा हो तो वो कभी भी ईमानदारी से पूरा नहीं किया जा सकता। अब इसके बिल्कुल अपोजिट आपके मोहल्ले के लोकल गैरेजेस को देखिए। उनका सेटअप कॉस्ट 5 लाख से 10 लाख का और मंथली खर्चा 50,000 से 1 लाख का होता है, जो हर महीने काट पीट कर लगभग 80,000 से 1 लाख तक का कमाई लेते हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज है जो आपको ध्यान रखने वाली है। अगर ये लोकल मैकेनिक आपके कोई जानने वाले हैं या ट्रस्टेड हैं तो आपकी कार का कोई बड़े से बड़ा काम भी बहुत कम खर्चे में और परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। क्योंकि इन लोकल वर्कशॉप्स में भी काम करने वाले कुछ मैकेनिक्स असल में उन्हीं बड़े ऑथराइज सर्विस सेंटर से रिटायर्ड मैकेनिक्स होते हैं, या फिर वो वहां से काम सीखकर अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस चला रहे होते हैं, जिससे वो आपसे फालतू चार्जेस नहीं लेते और कम खर्चे में ही आपका काम अच्छे से हो जाता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत भी है। अगर किसी अननोन लोकल मैकेनिक के पास आप अपनी गाड़ी का काम करा रहे हो तो वहां ठगी होने का रिस्क हमेशा रहता है। कई केस ऐसे आते हैं कि लोकल मैकेनिक आपकी गाड़ी के पुराने पार्ट को निकालकर या तो रिप्लेस कर देते हैं या फिर ओरिजिनल के नाम पर डुप्लीकेट लगा देते हैं। तो अब आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर है। सर्विस सेंटर चाहे कंपनी का हो या आपके मोहल्ले का, पहली बात ये वो कोई मंदिर नहीं है, वो एक बड़ा बिजनेस है और उनका मार्जिन कमाना बिल्कुल जायज है। लेकिन इनका वो प्रॉफिट आपकी गलतफहमी और आपके डर से नहीं आना चाहिए। असल में एक स्मार्ट कार ओनर वो नहीं जो सिर्फ एक्सीलरेटर दबाना जानता हो, बल्कि वो है जो ये सब जानता हो। क्योंकि इस ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक ही सिंपल रूल है, दुनिया में कोई भी सर्विस फ्री नहीं होती और कोई भी धंधा आपका सगा नहीं होता। कॉस्ट हमेशा कस्टमर ही भरता है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी सर्विस सेंटर जाओ तो एक इन्फॉर्म्ड कार ओनर बन के जाना। और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको ये सच अभी तक नहीं पता, और कमेंट करके ये जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। जय हिंद।